नमस्कार, मधुर पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को अंबेडकर भवन पटौदी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव द्वारा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया गया। अंबेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को संविधान के महत्व और उससे जुड़े अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना रहा। अपने संबोधन में वर्धन यादव ने कहा कि भारतीय संविधान देश की एकता, न्याय और समानता का मजबूत आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हैं। ऐसे समय में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की रक्षा के लिए सजग रहे। इस बहुत ही ऐतिहासिक अंबेडकर भवन में कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हमने संविधान की शपथ ली है। सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की विचारधारा हमारे इस देश के संविधान को बदलना चाहती है, तोड़ना चाहती है। अनेकों ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष आए जब देश में जगह जगह पर संविधान का अपमान किया गया। लेकिन ये संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है। ये संविधान देश के एक एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है। और आज संविधान दिवस के इस अवसर पर हम उन सभी संविधान निर्माताओं को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी जिनके योगदान, जिनके बलिदान की वजह से हमें संविधान मिला है, हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, पटौदी में चुनाव हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें सबसे पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगने वाले हम थे। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी। अगर वहाँ पे कैमरास लगे हैं तो रिकॉर्डिंग देने में क्या परेशानी थी? कैमरास किस पर्पस के लिए लगे? तो आज तक हमें उसका जवाब भी नहीं मिला। और दूसरा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली पार्टी, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव तो हमेशा इकट्ठे होता था। पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, फिर महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। तो हरियाणा तो एक टेस्ट मॉडल था, यहाँ पे इन्होंने सक्सेस पाई और इस मॉडल को वो महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर अपनाते गए। तो सब चीज़ें जनता के सामने है। लेकिन यदि वोट चोरी हो रहा है जी, तो ऐसी जगह भी तो है जहाँ आप लोग जीते हैं, तो वो कैसे हुआ? जी, कई ऐसी जगह है वहाँ हम जीते हैं, पर ये मुद्दा, इसकी वजह से ये मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। आप देखेंगे जो रुझान थे, जो जिस तरह का माहौल था, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, हर आदमी, क्योंकि ये मुद्दों की लड़ाई थी विधानसभा चुनाव में, हर आदमी कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता था। कांग्रेस पार्टी को हर आदमी ने वोट दिया। लोकसभा चुनाव में भी जब हमारी 5 सीटें आई तो आप देखेंगे किस तरह का माहौल था। और ये विधानसभा चुनाव में तो और जनता क्योंकि मुद्दों से जुड़ती है, विधानसभा चुनाव में तो हम जीत ही रहे थे। तो किस तरह का रिजल्ट आया। और जिस तरह नायब सैनी जी ने कहा कि हमारे पास, हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो अगर आप मुझे, जिस तरह से आपने कहा कि मैं वकील हूं, तो मैं भी ये बोलना चाहूंगी कि सारे जो प्रमाण है दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह सिस्टम को सेट किया और वोट चोरी हुई। और यही मुद्दा जन जन तक हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ले जा रहे हैं, जनता की अदालत। 20 नवंबर को जैसे पूरे भारत देश और विश्व में जाना जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो हमें दिया, जिससे देश चला, जिससे आज हम बात कर रहे हैं, एक वोट वन वैल्यू, ये किसने दी? बाबा साहब ने दी। क्योंकि 31 मार्च 1931 देश आज़ाद होने से पहले ये एक मीटिंग हुई कि भाई हमें, उससे पहले हमारे देश में मनुस्मृति होती थी। तो ये एक विषय आया कि हमें जैसे देश आज़ाद होगा तो एक समानता और शिक्षा हर एक आदमी को मिले, इसको देखते हुए हमें एक ऐसा संविधान बनाना है। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, तो ये कहा कि भाई हमें एक संविधान बनाना है जो हमने 1931 में फैसला किया था, कराची में ये अधिवेशन हुआ था। तो उसको देखते हुए उन्होंने ये चुना कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उस समय बाबा साहब अम्बेडकर साहब होते थे।
उन्हें बुलाकर ये कहा गया कि आप, हालांकि वो कांग्रेस में नहीं थे, उनकी एक अलग पार्टी थी, पर उनको बुलाकर ये ऑफर दी कि आप संविधान लिखें, और उन्होंने एक संविधान लिखा। और अभी जो हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, ये मानसिकता बहुत पुरानी है। उस समय एक न्यूज़पेपर आता था ऑर्गेनाइजर, उसमें इन्होंने, जो कि इनके शायद गोवलकर जी का वो होता था अखबार, उसमें उन्होंने डिनाई करा कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, क्योंकि आरएसएस की जो है सोच है वो मनुस्मृति की थी। और मकोले जी की जो आप बात करें, आज के आपके दैनिक जागरण में भी है, मोदी जी ने कहा कि ये गुलामी, जो उन्होंने गुलामी दी है वो उसको हम बंद करेंगे। पर आप समझ सकते हैं, गुलामी से आज़ादी तो संविधान ने दिलाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाई, कांग्रेस ने मिलकर दिलाई। तो उसी, हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार आज जो है, हम जो मानते हैं संविधान दिवस है, उसी कड़ी में हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ हमने पटौदी अम्बेडकर भवन में ये बनाया है, और हमने सबको शपथ दिलाई है कि, क्योंकि हमारी बात ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो एक हमारा ये भी अभियान है जो हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से गाइडलाइन आई है कि ये संविधान जो दिवस है, संविधान सभा पूरे देश में 2 महीने हम लोगों को चलानी है। मेरा ये मानना है कि दिवस के साथ साथ अध्यक्ष जी ने आज शपथ दिलाकर पटौदी में भी ये एक शुरुआत करी है, जो हम अपने साथियों को जो हमने दिया है, इसको हम चाहेंगे कि अपने अपने वार्ड में, अपनी अपनी पंचायत में जाकर लोगों को समझाएं, क्योंकि अभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई संविधान लिखा किसने है, संविधान बनाया, बात वो नहीं है। जो संविधान में समानता थी, शिक्षा के अधिकार थे, वो खत्म हो रहे हैं। आज की आप बात देख लो, क्या हो रहा है, एजुकेशन, गरीब आदमी या मिडिल फैमिली आदमी स्कूल में बच्चे पढ़ा सकता है क्या? अपने स्कूल में कितना गैप आ गया फीस में। तो हमारी स्वास्थ्य में भी तो हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि हमें समानता, शिक्षा का जो है समानता हर चीज में, चाहे हम अपना बिजनेस में बात कर लें, राजनीतिक में कर लें, जो समानता है वो हमें संविधान ने दी, जिसकी वजह से आज हम आप सब लोग खड़े हैं। और वोट की भी जो हम बात करते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू की बात किया, वोट की वैल्यू कहाँ रह गई? जैसे मेरे से पहले प्रवक्ता जो भी हमारे साथी थे उन्होंने बताया थे कि उनके बारे में मैं बोलूँगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आज सिर्फ अपना संविधान दिवस पटौदी में मनाए, इन्हीं शब्दों